अब हम आपको यह बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला कार क्यों खरीदी। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार, उनके सबसे खास मित्र और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क चाहते थे कि राष्ट्रपति ट्रंप टेस्ला की एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदें। इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में टेस्ला के अलग अलग मॉडल्स की कुल मिलाकर 5 गाड़ियों को वहां पर पार्क किया गया, जिसमें टेस्ला का साइबर ट्रक भी था। यह सब हो रहा है व्हाइट हाउस में, सोचिए। और इलॉन मस्क अपने 4 साल के बेटे के साथ व्हाइट हाउस आए और उन्होंने एक एक करके सभी गाड़ियों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इनमें से एक गाड़ी को खरीदने का फैसला किया और इस गाड़ी का नाम है मॉडल एस। यह एक इलेक्ट्रिक कार है और इसकी कीमत है 70 लाख रुपए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अपने दोस्त इलॉन मस्क से कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए और उन्होंने पर्सनल चेक देकर, यानी अपना खुद का व्यक्तिगत पैसा देकर इलॉन मस्क से इस गाड़ी को खरीदा है। अपने पैसे से खरीदा है, अपनी जेब से पैसा दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब राष्ट्रपति ट्रंप इस गाड़ी में बैठे तो उन्होंने इस गाड़ी को चलाकर क्यों नहीं देखा, उन्होंने ड्राइव क्यों नहीं किया। तो इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि अमेरिका में वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा कारणों की वजह से खुद कोई गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहां का राष्ट्रपति कभी भी खुद गाड़ी नहीं चला सकता, उन्हें अनुमति ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इस गाड़ी को व्हाइट हाउस का स्टाफ इस्तेमाल करेगा और यह गाड़ी उन्हें बड़ी पसंद आई। हालांकि दुनिया में इस खबर को लेकर 2 सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। पहला सवाल यह कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने टेस्ला की इस कार को खरीदकर इलॉन मस्क का एहसान उतारने की कोशिश की है, क्योंकि 4 महीने पहले हुए राष्ट्रपति चुनावों में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, खुलकर उनका साथ दिया, खुलकर लगातार चुनाव प्रचार में उनके साथ खड़े रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इलॉन मस्क ने उनका बहुत साथ दिया है और यही कारण है कि अब ट्रंप को भी इलॉन मस्क का यह एहसान उतारना पड़ रहा है। और एहसान इसलिए उतारना पड़ रहा है क्योंकि इलॉन मस्क की जो टेस्ला गाड़ियां हैं, अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। टेस्ला की सेल लगातार नीचे गिर रही है, उसके शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं और टेस्ला की जो गाड़ियां हैं, एक जमाने में जिस प्रकार से बिका करती थी, अब नहीं बिकती। इलॉन मस्क को लगा होगा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस गाड़ी में बैठेंगे, इसे अपने काफिले में इस्तेमाल करेंगे, इसे खरीद लेंगे, तो ये गाड़ी फिर से चल निकलेगी। इससे बड़ा प्रचार किसी गाड़ी का और क्या हो सकता है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क का एहसान उतार रहे हैं। इस वक्त इलॉन मस्क और उनकी लगभग सभी कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 1 जनवरी से 11 मार्च के बीच इलॉन मस्क की कुल नेटवर्थ 132 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो चुकी है। यह नुकसान भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है, जितना कि नुकसान उनको हो गया है। यह उनका नेटवर्थ नहीं है, यह तो नुकसान है। इसके अलावा 18 दिसंबर से लेकर अब तक टेस्ला कंपनी को शेयर मार्केट में 70 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उसका शेयर लगातार गिर रहा है। अमेरिका के लोगों में इलॉन मस्क के खिलाफ काफी गुस्सा है, क्योंकि वो सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं और इसके कारण अमेरिका में मस्क के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और टेस्ला के एक शोरूम में भी इससे पहले गोलियां चल चुकी है। दूसरी तरफ दुनिया के बाजारों में टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है। इनमें अमेरिका में 10%, चीन में 11.5%, ऑस्ट्रेलिया में 33%, जर्मनी में 59% और ब्रिटेन में टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री 12% गिर चुकी है। ये वो टॉप 5 देश हैं जहां टेस्ला की गाड़ियों की सबसे ज्यादा बिक्री होती थी, लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है और इलॉन मस्क इसकी वजह से बहुत चिंता में पड़े हुए हैं। इस समय इलॉन मस्क की जो 7 बड़ी कंपनियां हैं, उनमें स्पेसएक्स, एक्स और न्यूरालिंक प्रमुख हैं। उनमें सबसे ज्यादा पैसा टेस्ला कंपनी ही कमा कर देती है और यही कारण है कि इलॉन मस्क को लगता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप टेस्ला की गाड़ी को खरीदेंगे तो शायद अमेरिका और बाकी देशों में टेस्ला की गाड़ियों की गिरती हुई बिक्री फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 70 लाख रुपए में टेस्ला की जो गाड़ी खरीदी, उस मॉडल के खिलाफ लोगों में सबसे ज्यादा शिकायतें हैं।
इस मॉडल के खिलाफ टेस्ला को सबसे ज्यादा 37 रिकॉल नोटिसेस जारी हो चुके हैं। इनमें इस गाड़ी के एयरबैग्स, पावर स्टीयरिंग फीचर्स, फॉल्टी डोर हैंडल्स, ब्रेक डिस्क और सेल्फ ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं, क्योंकि ये फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं ठीक से और इनमें खामियों के ही कारण टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री कम हुई है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से इस गाड़ी को खरीदा है, तब से इसमें आने वाली शिकायतों की और भी ज्यादा बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि वो ज्यादा पैसा देकर टेस्ला की ये कार क्यों खरीदें। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इतने लोकप्रिय हैं कि लोग उनसे प्रभावित होकर टेस्ला की इतनी महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीद लेंगे। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में 5वें नंबर पर हैं। इस सूची में पहले स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 75% है, जबकि मैक्सिको, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बाद इस सूची में राष्ट्रपति ट्रंप का नंबर है और उनकी अप्रूवल रेटिंग है 52%, प्रधानमंत्री मोदी से बहुत नीचे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खुद के पैसे से यह कार खरीदी है, लेकिन अमेरिका में इसकी चर्चा कम बल्कि विवाद ज्यादा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ इलॉन मस्क सरकार के जरूरी खर्चों को गैर जरूरी बताकर सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार में से एक बेच रहे हैं और अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ रहे हैं। आज जब चीन में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, भारत में 10 लाख रुपए है, तब टेस्ला की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार 28 लाख रुपए की है और अगर भारत में टेस्ला की ये गाड़ी आई तो इसकी कम से कम कीमत 36 लाख रुपए के आसपास होगी। इसलिए आज इलॉन मस्क को भी यह सोचना होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के एक गाड़ी खरीदने से टेस्ला की बिक्री बढ़ जाएगी। तो आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर इलॉन मस्क को प्रमोट कर रहे हैं, टेस्ला गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। अब जरा कल्पना कीजिए कि क्या यह सब भारत में संभव है। जरा कल्पना कीजिए कि क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी किसी उद्योगपति के साथ ऐसे खुलकर उनका समर्थन कर पाएंगे, कर सकते हैं? क्या किसी उद्योगपति के किसी प्रोडक्ट को क्या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं कि वो जाएं वहां पर, उस गाड़ी को देखें, उसमें बैठें, उसका टेस्ट ड्राइव करने की भी कोशिश करें, उसके फीचर्स देखें, फिर उसे खुलेआम खरीद भी लें और एक तरीके से उसका विज्ञापन करें? क्या यह भारत में संभव है? भारत में बिल्कुल संभव नहीं है। क्या भारत में संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति के साथ अपनी गहरी दोस्ती का इजहार सार्वजनिक रूप से कर पाए? बिल्कुल संभव नहीं है यहां पर। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले कुछ फिल्मों को जरूर प्रमोट कर चुके हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों को प्रमोट किया है, उस पर हमारे देश में कितना विवाद हुआ, जबकि वो फिल्में ऐसी थीं जो कि समाज को एक खास संदेश दिया करती थी और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन फिल्मों को प्रमोट किया, उन फिल्मों के बारे में अपने भाषणों में जिक्र किया, एक फिल्म को वो देखने के लिए भी गए। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी खादी को प्रमोट करते हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उन्हें वो प्रमोट करते हैं, अलग अलग योजनाओं को प्रमोट करते हैं, लखपति दीदी जैसी योजनाओं को वो खुलकर प्रमोट करते हैं, भारत में साफ सफाई को वो प्रमोट करते हैं। इस तरह की चीज़ों को हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं, खुलकर उनका विज्ञापन करते हैं। लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो थोड़े से अलग हैं।